आधार कार्ड, तिलक के अलावा अनिवार्य। कलावा और आधार, गरबा के नियमों पर हाहाकार। हिंदू संगठनों का ऐलान, एंट्री से पहले सावधान। ऐसे गरबा पंडाल महाराष्ट्र से लेकर भोपाल तक और दिल्ली से लेकर गुजरात तक सज चुके हैं, लेकिन इस बार गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर कई नियम कानून बनाए गए हैं। मतलब गरबा आयोजन को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि गरबा में शामिल होने वाले को आधार कार्ड दिखाना होगा। गरबा पंडाल में प्रवेश से पहले हाथ में कलावा बांधना अनिवार्य है और ऐसा ही भोपाल में हो रहा है। हमारी टीम ने गरबा पंडालों का दौरा किया और वहां के नियम कानून को समझने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में जो भी गरबा स्थल हैं, वहां पर जो आयोजक हैं वो तमाम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों ने खुद भी अपनी एक गाइडलाइन बनाई है। कलेक्टर ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए गरबा स्थल पर और आई कार्ड चेक होना चाहिए। लेकिन जो आयोजक हैं वो यहाँ पर जो भी गरबा खेलने आ रहे हैं उनके माथे पर तिलक लगा रहे हैं, हाथ में कलावा बांध रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि अगर जो गरबा स्थल पर आता है वो हिंदू होगा तो उससे इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं होगी और इसीलिए इस तरह से यहाँ हाथ में कलावा और तिलक लगाकर एंट्री दी जा रही है। तमाम आप लोग देख रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो महिला हो चाहे वो बच्चे हो, उनको जो है तिलक भी लगाया जा रहा है और उनके हाथ में कलावा भी बांधा जा रहा है। भोजशाला के पंडाल में गरबा में शामिल होने के लिए सैकड़ों की भीड़ है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं आयोजकों की भी पंडाल में आने जाने वालों पर पैनी नजर है। हिंदू समाज का सबसे पवित्र त्योहार जो होता है नवरात्र होता है, जिसमें हमारे पूरे जो परिवार हिंदू समाज सनातनी परिवार है पूरे 9 दिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ के साथ माता जी की पूजा और आराधना करते हैं। उसी का एक क्रम है जो ये गरबा आयोजित होता है, जिसमें महिलाएं हमारे जो माता और हमारे जो भाई आते हैं वो नृत्य के माध्यम से पूरे 7 दिन हमारे यहाँ भोजपाल गरबा महोत्सव जम्बूरी मैदान पे पूरे अपने परिवार के साथ विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे और नृत्य के माध्यम से माता जी की आराधना करेंगे। ये किया जा रहा है कि लफ्जिया जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कई समय से देखा गया गरबों के कारण लोगों ने मनोरंजन का उसको क्षेत्र बना दिया, जिसमें कई बार देखा जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो अपना नाम धर्म छिपाकर शामिल होते हैं। इसलिए हम लोगों ने पिछले साल से जब ये शुरू किया तो इसमें हमने प्रक्रिया की, जब भी हमारे यहाँ कोई भी आएगा उसका परिचय पत्र चेक होगा। गेट पे हमारे वॉलेंटियर है, जो हमारी समिति है, वो उनका तिलक लगा के स्वागत करेगी। निश्चित ही सभी गरबा पंडालों में सुरक्षा की व्यवस्था के लिए सभी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। अगर जो कलेक्टर साहब के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो निश्चित ही उसको टेकअप किया जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो गरबा खेलने आ रहे हैं उनके माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, हाथ में कलावा बांधा जा रहा है। ये कानूनी तौर पर ठीक है? ये उनका पर्सनल लुकआउट है। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन से भले ही सियासत की कोशिश हो रही हो, लेकिन गरबा में शामिल महिलाएं फैसले से गदगद हैं और वो गैर हिंदुओं की नो एंट्री को सही ठहरा रही हैं। भैया आपके हाथ में कलावा बांध रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे धर्म का प्रतीक है और इसको बांधना चाहिए और करना भी चाहिए। सभी को लगाना चाहिए। और तिलक क्या संदेश जाएगा? अच्छा है ये इस तरह करना? बहुत अच्छा है, ये हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और भी लोगों से यहाँ पर एक और शख्स हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो बड़े लोग हैं, खासकर जो यूथ है। ये एक और शख्स को आप देख रहे हैं, इनके हाथ में भी कलावा बांधा जा रहा है और जयकारा शेरवाली के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप भैया बताइए, इस तरह से कलावा बांध रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। होना चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से लफ्जिया जैसी घटनाएं आती हैं उसे रोकने के लिए ठीक है? हाँ ठीक है ना, रोकने के लिए। इस तरह से एक एक करके जो लोग इस गरबा स्थल पर आ रहे हैं उन सभी के माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं, लोग गरबा में शामिल हो रहे हैं और एंट्री से पहले तिलक लगाया जा रहा है, कलावा बांधा जा रहा है। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन से तथाकथित सेक्युलर गैंग को मिर्ची लग रही है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस बार गैर हिंदुओं की नो एंट्री का फैसला कर लिया है, जिसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आधार कार्ड, तिलक के अलावा अनिवार्य। कलावा और आधार, गरबा के नियमों पर हाहाकार। हिंदू संगठनों का ऐलान, एंट्री से पहले सावधान। ऐसे गरबा पंडाल महाराष्ट्र से लेकर भोपाल तक और दिल्ली से लेकर गुजरात तक सज चुके हैं, लेकिन इस बार गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर कई नियम कानून बनाए गए हैं। मतलब गरबा आयोजन को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि गरबा में शामिल होने वाले को आधार कार्ड दिखाना होगा। गरबा पंडाल में प्रवेश से पहले हाथ में कलावा बांधना अनिवार्य है और ऐसा ही भोपाल में हो रहा है। हमारी टीम ने गरबा पंडालों का दौरा किया और वहां के नियम कानून को समझने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में जो भी गरबा स्थल हैं वहां पर जो आयोजक हैं वो तमाम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों ने खुद भी अपनी एक गाइडलाइन बनाई है। कलेक्टर ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए गरबा स्थल पर और आई कार्ड चेक होना चाहिए। लेकिन जो आयोजक हैं वो यहाँ पर जो भी गरबा खेलने आ रहे हैं उनके माथे पर तिलक लगा रहे हैं, हाथ में कलावा बांध रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि अगर जो गरबा स्थल पर आता है वो हिंदू होगा तो उससे इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं होगी और इसीलिए इस तरह से यहाँ हाथ में कलावा और तिलक लगाकर एंट्री दी जा रही है। तमाम आप लोग देख रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो महिला हो चाहे वो बच्चे हो, उनको जो है तिलक भी लगाया जा रहा है और उनके हाथ में कलावा भी बांधा जा रहा है। भोजशाला के पंडाल में गरबा में शामिल होने के लिए सैकड़ों की भीड़ है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं आयोजकों की भी पंडाल में आने जाने वालों पर पैनी नजर है। हिंदू समाज का सबसे पवित्र त्योहार जो होता है नवरात्र होता है, जिसमें हमारे पूरे जो परिवार हिंदू समाज सनातनी परिवार है पूरे 9 दिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ के साथ माता जी की पूजा और आराधना करते हैं। उसी का एक क्रम है जो ये गरबा आयोजित होता है, जिसमें महिलाएं हमारे जो माता और हमारे जो भाई आते हैं वो नृत्य के माध्यम से पूरे 7 दिन हमारे यहाँ भोजपाल गरबा महोत्सव जम्बूरी मैदान पे पूरे अपने परिवार के साथ विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे और नृत्य के माध्यम से माता जी की आराधना करेंगे। ये किया जा रहा है कि लफ्जिया जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कई समय से देखा गया गरबों के कारण लोगों ने मनोरंजन का उसको क्षेत्र बना दिया, जिसमें कई बार देखा जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो अपना नाम धर्म छिपाकर शामिल होते हैं। इसलिए हम लोगों ने पिछले साल से जब ये शुरू किया तो इसमें हमने प्रक्रिया की, जब भी हमारे यहाँ कोई भी आएगा उसका परिचय पत्र चेक होगा। गेट पे हमारे वॉलेंटियर है, जो हमारी समिति है, वो उनका तिलक लगा के स्वागत करेगी। निश्चित ही सभी गरबा पंडालों में सुरक्षा की व्यवस्था के लिए सभी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। अगर जो कलेक्टर साहब के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो निश्चित ही उसको टेकअप किया जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो गरबा खेलने आ रहे हैं उनके माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, हाथ में कलावा बांधा जा रहा है। ये कानूनी तौर पर ठीक है? ये उनका पर्सनल लुकआउट है। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन से भले ही सियासत की कोशिश हो रही हो, लेकिन गरबा में शामिल महिलाएं फैसले से गदगद हैं और वो गैर हिंदुओं की नो एंट्री को सही ठहरा रही हैं। भैया आपके हाथ में कलावा बांध रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे धर्म का प्रतीक है और इसको बांधना चाहिए और करना भी चाहिए। सभी को करना लगाना चाहिए और तिलक। क्या संदेश जाएगा? अच्छा है ये इस तरह करना? बहुत अच्छा है, ये हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और भी लोगों से यहाँ पर एक और शख्स हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो बड़े लोग हैं, खासकर जो यूथ है। ये एक और शख्स को आप देख रहे हैं, इनके हाथ में भी कलावा बांधा जा रहा है और जयकारा शेरवाली के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप भैया बताइए, इस तरह से कलावा बांध रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। होना चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से लफ्जिया जैसी घटनाएं आती हैं उसे रोकने के लिए ठीक है? हाँ ठीक है ना, रोकने के लिए। इस तरह से एक एक करके जो लोग इस गरबा स्थल पर आ रहे हैं उन सभी के माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं, लोग गरबा में शामिल हो रहे हैं और एंट्री से पहले तिलक लगाया जा रहा है, कलावा बांधा जा रहा है। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन से तथाकथित सेक्युलर गैंग को मिर्ची लग रही है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस बार गैर हिंदुओं की नो एंट्री का फैसला कर लिया है, जिसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।